आज हम राजपूती कलीदार लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास लहंगे की कलियां हैं जो हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो ये मगजी भी हमने कटिंग की हुई है। तो नीचे वाली मगजी को हमने सीधा रखा हुआ है और ऊपर वाली मगजी को हम इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और देखिए नीचे वाली मगजी का ये थोड़ा सा कोना हम आगे की तरफ रखेंगे और जहाँ से कपड़ा मिलता है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो दोनों तरफ देखिए जहाँ तक कपड़ा मिलता है दोनों तरफ में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एकदम बराबर मगजी जॉइंट होगी। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। अब हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मगजी पर हम गुणा लगाएंगे। तो देखिए गुणा को हम यहाँ मगजी की किनारे से इस तरीके से बराबर रखते हुए गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते जाइए और गुणा को मगजी की यहाँ किनारे से बराबर रखते हुए गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम लहंगे की कलियां जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो लहंगे की बड़ी वाली कली है इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे और इस कली के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कली को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए कली के जो सेंटर में है वो हम सिलाई लगा लेंगे। कली को देखिए यहाँ किनारे से बराबर करते जाएंगे और इसके बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने बड़ी कली के बीच में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ बड़ी कली पर छोटी कली को जोड़ेंगे। तो देखिए छोटी कली की जो उरेबी साइड है वो हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। बड़ी कली की भी उरेबी साइड है तो ये छोटी कली की सीधी साइड है तो ये उरेबी साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो देखिए छोटी कली को हम इस तरीके से बड़ी कली पर उल्टा रखेंगे और दोनों के किनारे को बराबर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों कलियों को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम कलियों को फोल्ड करके नहीं सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बिना फोल्ड करे ही कलियों को जोड़ लेंगे इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए। तो ये हमने देखिए बड़ी कली पर यहाँ छोटी कली को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ दूसरी छोटी कली को जोड़ेंगे बड़ी कली पर। तो देखिए ये छोटी कली है तो छोटी कली की भी उरेबी साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो देखिए ये बड़ी कली की उरेबी साइड है और ये छोटी कली की सीधी साइड है तो ये उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों कलियों को बराबर रखते हुए इन पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों कलियों को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये हमने कलियों को जोड़ लिया है। तो इस तरीके से हमारी 4 कलियां हो गई हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरी कलियों को भी जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए दूसरी कलियों को भी जोड़ लिया है। अब हम इन जो पहले वाली कलियां हमने जोड़ी हैं उनको सीधा रखेंगे और जो बाद में हमने कलियां जोड़ी उनको इस तरीके से ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों की किसी भी एक किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि दोनों की किनारे सीधी साइड है। दोनों किनारे की सीधी वाली किनारी है तो दोनों में से हम किसी भी एक साइड पर सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमने देखिए हमारी सारी कलियों को जोड़ लिया है। तो अब हम लहंगे में नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, मगजी लगाएंगे। तो यहाँ लहंगे में नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी हमने रेडी कर ली है। तो गुणा को हम एक साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। और अब हम देखिए मगजी को यहाँ किनारे से इस तरीके से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर वाली सिलाई भी हम लगा लेंगे। तो ऊपर वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से लहंगे की तरफ हम गुणा के पास पास में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम लहंगे में ऊपर की साइड पर नेफा लगाएंगे। तो नेफे को हम सीधा ही लहंगे के नीचे रखेंगे और लहंगे को भी हम सीधा ही रहने देंगे। तो जब हम नेफे को लगाएंगे तो साथ ही हम कलियों में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस तरीके से हम नेफे को लगाएंगे। तो सारी कलियों में इसी तरीके से हम आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते जाएंगे और नेफे को हम लगा लेंगे। अब हम नेफे को सीधा करेंगे और नेफे को देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। साथ ही हम देखिए लहंगे को हल्का हल्का सा खींचते हुए नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए नेफे को लहंगे में लगा लेंगे। नेफे को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, लहंगे को हल्का हल्का खींचते हुए नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम नेफे को लगा लेंगे। इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम लहंगे की साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। तो लहंगे को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और देखिए साइड की सिलाई हम यहाँ मगजी की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से देखिए आधे से पौने इंच तक हम मार्जिन रखते हुए यहाँ साइड की सिलाई भी हम लगा लेंगे। अब हम यहाँ नेफे से नीचे की ओर 2 इंच तक लहंगे को इस तरीके से खुला रहने देंगे। तो ये हमारा राजपूती कलीदा लहंगा सिलकर रेडी है।